NHRC शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म NHRC शर्म करो, शर्म करो, NHRC शर्म करो, शर्म करो। हमारा मुतालबा सरकारी NHRC रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, NHRC रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, NHRC रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, NHRC रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। NHRC शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, NHRC शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संस्था बनी थी उसके वजह से ये धरना दिया जा रहा है। ये धरना इस मकसद के लिए दिया जा रहा है कि इस पर जो NHRC की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। वो रिपोर्ट वन साइडेड है, बायस्ड है, उसमें दूसरी पार्टी से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं। पुलिस ने जो वर्जन दिया था उसी वर्जन को उसने एक्सेप्ट कर लिया और पुलिस को क्लीन चिट दे दिया। उसमें कई सवाल उठाए गए थे, उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और ये इस रिपोर्ट में खुद पुलिस ने दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिए हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं। वो दोनों स्टेटमेंट को एज इट इज ले लिया गया, उसकी कोई जानने की कोशिश नहीं की कौन सी रिपोर्ट सही है कौन सी गलत है। फिर हम देखते हैं कि इस इनकाउंटर में खुद इससे पहले NHRC बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि इसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रियल इंक्वायरी पर दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मना कर दिया तो उसने इसको मान लिया। हालांकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो मैंडेटरी है, हर इनकाउंटर के अंदर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मोहम्मद साजिद की खोपड़ी में जो है गोलियां लगी थी और ये गोलियां सामने से नहीं लग सकती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोहम्मद साजिद की इसका जिक्र तो किया गया, लेकिन NHRC ने उसको ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसको कहाँ से मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा। NHRC ने उस जगह को विजिट भी नहीं किया जहाँ पर ये वाकया हुआ था 18 को, फ्लैट नंबर 108, उसको जाके विजिट करके पुलिस के स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कोई कोशिश भी नहीं की। इसी के साथ मोहम्मद सैफ के नाम से जो आदमी वहाँ से पकड़ा गया था, एक वो आई विटनेस है, उस पूरे वाक़े का आई विटनेस है। उस आदमी से बात करके उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की और सही बात जानने की NHRC ने कोशिश नहीं की। इसलिए हमारा कहना ये है कि NHRC ने अपने टर्म्स और के साथ में बहुत बदतरीन मजाक किया है। NHRC जो पूरे देश के आम इंसान की ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा की गारंटी के लिए बनाया गया था, उसने इसमें अपने आप पूरी तरह फेल हुआ है। उसने ह्यूमन राइट्स को वायलेशन को देखने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ पुलिस के स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया। सबसे पहले आपका मुद्दा उठा है, एनकाउंटर पे सवालिया निशान लगाए थे, तो कहाँ आपको लगता है कि अब NHRC की डिमांड को लेकर जब ये NRC आ रही थी आप भी कह रहे थे NRC की रिपोर्ट आनी चाहिए, हम उससे समझ जाते हैं। फिर पहली बात तो ये कि हमने कभी भी NHRC से प्रूफ की बात नहीं की। हमने हमेशा से हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया था, जिसको रिजेक्ट किया था गवर्नमेंट ने। हमारी डिमांड जो है अभी भी बाकी है। हम पहले भी यही कहते थे कि इस पर हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने कभी भी NHRC की प्रूफ का मुतालबा नहीं किया। NHRC को तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा प्रूफ करने के लिए, और उससे पहले NHRC बार बार ये कह रही थी कि इस पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन उसने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात नहीं की, जबकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनकाउंटर के अंदर मस्ट है, वो मैंडेटरी है, वो होनी चाहिए थी। ऐसे सवाल है जिन पे आप आपत्ति उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो बुनियादी सवाल ये है, हमारा मानना ये है कि ये बात सर्टेन होनी चाहिए कि पुलिस ये कह रही है कि हमने अपने डिफेंस के अंदर गोली चलाई थी, और NHRC ने ये भी कहा कि हमको सिर्फ ये देखना है क्या ये पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। हमारा मानना ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह का मुआयना करना जरूरी है। ये देखना पड़ेगा कि पुलिस पे गोली इन्होंने चलाई थी या पुलिस ने उन पर पहले गोली चलाई थी। हमारा मानना ये कि MC शर्मा के इंस्पेक्टर MC शर्मा की जो मौत हुई है वो भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसलिए कि उनके किसी वाइटल पार्ट के अंदर गोली नहीं लगी थी और उनको 5 मिनट के बाद ही मेडिकल एड मिल गया, तो उनकी 8 घंटे बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत कैसे हो गई, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मोहम्मद साजिद के सर में, खोपड़ी में जो है स्कल के अंदर 5 गोलियों के निशान है, और जितने एक्सपर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये कहा कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि उसको बिठाकर उसके सर में गोलियां नहीं दागी गई। तो NHRC ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि कितने डिस्टेंस से मारा गया, किस गोली से मारा गया, कहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी उसने एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की। मोहम्मद साजिद आतिफ हमीद के सीने में गोलियां लगी, ये गोली भी उस वक्त तक नहीं लगती जब तक कि आप मारने के पर्पज से, अगर आप गिरफ्तार करने गए थे तो सीने में गोली चलाने की जरूरत नहीं। हमारा मानना ये है कि ये मर्डर है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। तमाम सवाल के कोई जवाब उसने नहीं दिए। फिर ये बात भी, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में खुद
पुलिस का जो स्टेटमेंट है, जो उसने 2 स्टेटमेंट दिए, एक 23 अक्टूबर का स्टेटमेंट है, एक 19 अक्टूबर का स्टेटमेंट है, 19 नवंबर का स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर एनएचआरसी रिपोर्ट पे दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, 2 अलग-अलग बातें कहते हैं। उसको जो है जानने की कोशिश की कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत बायस्ड रिपोर्ट है, वन साइडेड रिपोर्ट है। आप कोई भी मामले में जब भी अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो जब तक कि आप दोनों पार्टी से बात नहीं करेंगे आप कैसे कंक्लूजन पर आए होंगे। आपने दूसरी पार्टी से बात ही नहीं किया। पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। पुलिस का जो रिकॉर्ड सामने आया उस पर आपने कह दिया हाँ पुलिस सही कह रही है, उसने अपने डिफेंस पे गोली चलाई थी और हम सर्टिफाई करते हैं कि इनकाउंटर सही था। मेरा नाम डॉक्टर SQR इलियास, कासिम रसूल इलियास है। मैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता हूँ और इस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसका मैं असिस्टेंट कन्वीनर हूँ। ये पूरे मुल्क का अब होगा, पूरे मुल्क का मोरल जो है हाई होगा कि हमारा मुल्क जो है एक न्यायपूर्ण मुल्क है, जहाँ इंसाफ कायम है, जहाँ एक दूसरे के इंसाफ की फिक्र करता है और इस लिहाज से हम सबका मोरल हाई होगा। देखिए इसमें कोई पॉलिटिकलाइज नहीं, हम में से जो संस्थाएं हमारे साथ आई हैं उनमें से कोई भी पॉलिटिकल तंजीम नहीं है। हमारी जितनी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडियन मुस्लिम है, ये जितनी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक प्लेटफॉर्म है जो इस मुद्दे को लेकर लड़ रहा है। उसने इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। ये अव्वल रोज से जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहा है। इसका मुतालबा आज भी जुडिशियल इंक्वायरी का ही है और हम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं। देखिए हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने जो भी गोली चलाई, जो HNRC की रिपोर्ट थी उसमें 340 के अंतर्गत उन्होंने गोलियां चलाई। हाई कोर्ट का अगर ये की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से रवैया थोड़ा पॉजिटिव है। अगर हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिल पाता है तो उसके आगे की क्या सोचिए? बात तो ये कि ये इसमें हाई कोर्ट ने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं लिया है। हाई कोर्ट NHRC ने ही बात कही है सिर्फ कि पुलिस ने जो है सेक्शन 17 के तहत में अपने दिफा में गोली चलाई थी। अब ये बात जो है ये इसका जवाब तो हाई कोर्ट में आएगा। हाई कोर्ट इस रिपोर्ट को देखेगा कि ये रिपोर्ट ने उन तमाम मुद्दों का जवाब दिया है या नहीं जो मुद्दे उठ रहे थे। हमारा मानना ये है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट पर बात होगी तो इस रिपोर्ट की धज्जियां बढ़ जाएंगे। ये रिपोर्ट जो है ठहर नहीं सकती। हिंदू नाराज नहीं होंगे। ये जांच कोई मुसलमान पार्टी नहीं करेगी, ये जांच कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा। ये जांच तो सरकार का बैठा हुआ कोई जुडिशियल कमीशन करेगा, कोई जज करेगा। हमारा मुतालबा इतनी है कि उस जज को बैठाया जाए, उसके जिम्मेदारी काम सौंपा जाए, वो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और जो सच है वो सामने लाए। यही बात हम